everyone, this is me Dr. Shikha and welcome to Just Learn Physio Healthcare. So if you are a BPT 4th year student या अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से समझिएगा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द सॉल्टर एंड द हैरिस फ्रैक्चर क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले बात ये है क्या, तो देखो ये बेसिकली एक ग्रेडिंग मेथड है या ग्रेडिंग क्लासिफिकेशन है जिसमें कि हम फ्रैक्चर को ग्रेड करते हैं, लेकिन किस टाइप के फ्रैक्चर को, ऐसे फ्रैक्चर को जिसमें इन्वॉल्वमेंट होता है ग्रोथ प्लेट का। क्या है मैं समझाती हूं। अगर हम एक नॉर्मल बोन को देखें तो नॉर्मल लॉन्ग बोन को अगर हम देखें तो उसके जो बिल्कुल एंड पोर्शन होते हैं उस एंड पोर्शन को हम बोलते हैं एपिफाइसिस। याद रखने का तरीका क्या है, ई फॉर एंड, ई फॉर एपिफाइसिस। यानी कि ये जो बिल्कुल एंड वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं एपिफाइसिस, और ये जो पूरा शाफ्ट लंबा वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं मेटाफाइसिस। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने अपनी दूसरी वीडियो में भी बता रखा है, लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर डिटेल देखना है आप देख सकते हो। एंड इसके बीच में कहीं आपका यहाँ पे होता है प्लेट जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ प्लेट। क्या बोलते हैं, ग्रोथ प्लेट। तो यानी कि जो शाफ्ट है उसको हम बोलते हैं मेटाफाइसिस, जो बिल्कुल एंड है ई फॉर एंड, ई फॉर एपिफाइसिस, एंड इन दोनों के बीच में वी हैव अ ग्रोथ प्लेट। और ग्रोथ प्लेट को काफी जगह पे फाइसिस भी बोला जाता है, काफी जगह पे फाइजियल प्लेट भी बोला जाता है। तो तीन नाम है इसके, कंफ्यूज मत होना। तो यानी कि ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है कि इस तरीके से हमारा जो बोन है वो रहेगा। अब अगर किसी फ्रैक्चर में इन्वॉल्वमेंट हो जाए इस ग्रोथ प्लेट की, यानी कि ये ग्रोथ प्लेट का हैम्पर हो जाए या इस ग्रोथ प्लेट में कहीं फ्रैक्चर इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो ऐसे फ्रैक्चर्स की ग्रेडिंग करने के लिए जो क्लासिफिकेशन हम यूज करते हैं उसका नाम है सॉल्टर एंड हैरिस फ्रैक्चर क्लासिफिकेशन। ठीक है, इतना समझ में आया। दूसरी बात ये आती है कि ये क्यों पढ़ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो इसमें बोन की ग्रोथ प्लेट इन्वॉल्व है, तो यानी कि बोन की ओवरऑल हेल्थ का सवाल है। अगर हम इस क्लासिफिकेशन को हमें अच्छे से आएगा तो उतनी जल्दी हम इसको डायग्नोस कर पाएंगे, उतनी जल्दी हम इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाएंगे। तो यानी कि हम बोन को खराब होने से बचा सकते हैं। समझ में आया। तो प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए हम इस क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। थर्ड थिंग ये है कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे। तो जैसे नॉर्मली फ्रैक्चर्स के रहते हैं वही सिम्टम होंगे, पेन होगा, स्वेलिंग होगा, इतना ज्यादा पेन होगा कि टच नहीं कर पाओगे आप, ठीक है ना। या प्रॉपर जो पेशेंट है वो वेट बेयर नहीं कर पाएगा, वेट बेयर नहीं कर पाएगा तो उसका रेंज ऑफ मोशन प्रॉपर नहीं रहेगा। एंड अगर प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो परमानेंट बोन डिफॉर्मिटी भी हो सकती है। तो ये सब इसके नॉर्मल जो सिम्टम्स होते हैं वो इसमें आ गए। ठीक है, अब हम फाइनली देखते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है। तो ये हमने नॉर्मल के बारे में बात करा था, तो इसके 5 क्लासिफिकेशन है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो जैसे जैसे हम इधर 5th वाले की तरफ बढ़ते रहते हैं सीवियरिटी बढ़ती रहती है। यानी कि जैसे जैसे हम इधर जाएंगे, ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हम इधर जाते हैं हमारी जो सीवियरिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। और फ्रैक्चर में जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती है ना, यानी कि जिस कॉज से, जिस कारण से वो फ्रैक्चर हुआ है वो भी सीवियर है ना। अगर कोई फ्रैक्चर सीवियर है तो यानी कि जिस वजह से हुआ है वो भी सीवियर है काफी। तो ये जो स्टार्टिंग की है ना, स्टार्टिंग की ये जो 2 है, ये नॉर्मल जो एक रोटेटरी या एक जो ट्विस्टिंग फोर्स होता है ना, ये उससे होती है। यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है ये नॉर्मल रोटेशन या फिर ट्विस्टिंग जो फोर्सेस होती हैं ये उससे होता है, इसका जो कॉज है। ठीक है, लेकिन वहीं पे जो लास्ट की सीवियर वाला आ गया वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रेशन, यानी कि ये भी फोर्सेस से ही होता है लेकिन थोड़ी एडवांस फोर्सेस से, जैसे कि कॉम्प्रेशन या फिर जो क्रशिंग फोर्सेस वगैरह रहती हैं ये उनकी वजह से होता है। ठीक है, इसीलिए 5th तक आते आते सीवियरिटी बहुत बढ़ जाती है। प्रोग्नोसिस की बात करें तो जाहिर सी बात है जिसकी सबसे ज्यादा सीवियरिटी होगी उसका प्रोग्नोसिस कम होगा। ठीक है, यानी कि उसके ठीक होने के चांसेस कम होंगे। अब अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की कि किस तरीके से इनको ट्रीट किया जाता है, तो देखो जो कम सीवियर वाले होंगे वो नॉर्मल क्लोज रिडक्शन से भी सही हो जाएंगे। ठीक है, मतलब उसमें ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, क्लोज रिडक्शन से वो सही हो जाएंगे। लेकिन 3rd एंड 4th वाले जो है उनमें हमें ओपन रिडक्शन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ओपन रिडक्शन। एंड जो बिल्कुल लास्ट वाला है वो इतना ज्यादा सीवियर होता है कि पहले उसकी सीवियरिटी को देखना पड़ता है कि वो ठीक होने लायक है भी या नहीं। ठीक है, सो ये मैंने आपको बताया अबाउट द सीवियरिटी।
अबाउट किस कारण से वो होता है एंड किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट आता है। अब बात आती है कि एक्चुअली में क्लासिफिकेशन क्या है और इसको याद कैसे करा जाए। ठीक है, सो देखो, आपको नाम सॉल्टर है ना, सॉल्टर से ही याद करना है, यानी कि SALTER, सॉल्टर। तो देखो एस वाले में सबसे पहले हमारा आ गया एस वाला, तो एस से आपको याद रखना है स्लिप, यानी कि यहाँ पे जो आपकी प्लेट होती है ना वो सिर्फ जस्ट स्लिप होती है। ठीक है, उसमें कोई ऐसे डिफॉर्मिटी या जो प्लेट है वो टूटती नहीं है, कुछ नहीं होती है, जस्ट स्लिप होती है। तो यानी कि एस फॉर स्लिप्ड। तो यहाँ पे आपकी सिर्फ स्लिप्ड होती है क्या, फाइसिस। मैंने बताया था ना ग्रोथ प्लेट को हम फाइसिस भी बोलते हैं, आप ग्रोथ प्लेट भी बोल सकते हो, फाइसिस भी बोल सकते हो, यानी कि यहाँ पे जस्ट आपकी फाइसिस जो है वो स्लिप हो रही है। सेकंड वाला पोर्शन है आपका ए से आपको याद रखना है अबव, यानी कि यहाँ पे ग्रोथ प्लेट के अबव कुछ हो रहा है। एंड मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ प्लेट के अबव क्या है, मेटाफाइसिस, यानी कि सेकंड टाइप वाले में मेटाफाइसिस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ए से हम याद रखेंगे अबव। ठीक है, तो यानी कि इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट है, मेटाफाइसिस का। अब बात करते हैं थर्ड वाले की, थर्ड वाले में है एल से याद रखना है लोअर, यानी कि ग्रोथ प्लेट के लोअर होगा जो भी होगा। ठीक है, और ग्रोथ प्लेट के लोअर मैंने आपको क्या बताया था, एपीफाइसिस, यानी कि इस वाले में एपीफाइसिस इन्वॉल्व होगा। ठीक है, किसका इन्वॉल्वमेंट होगा, एपीफाइसिस का। उसके बाद फोर्थ वाले में हमारा निमोनिक है टी। ठीक है, तो टी में हमें क्या याद रखना है कि इसमें आपको याद रखना है थ्रू। टी में है थ्रू आउट। थ्रू आउट का मतलब ये है कि इसमें मेटाफाइसिस भी इन्वॉल्व है, ग्रोथ प्लेट भी इन्वॉल्व है और नीचे आके एपिफाइसिस भी इन्वॉल्व है, यानी कि इसमें मेटाफाइसिस, ग्रोथ प्लेट और एपिफाइसिस तीनों इन्वॉल्व है। आप देख सकते हो ना इस तरीके से ये स्लांट में आ रहा है, तो ये तीनों को लेके आ रहा है, तो इसमें थ्रू आउट हो जाएगा। एंड लास्ट वाला आपका जो है वो ईआर है। ईआर से आपको याद रखना है इरोजन। अगर पूरी चीज ही इरोड हो जाए, खराब हो जाए, या आप सिर्फ आर भी याद रख सकते हो, यानी कि क्रश हो जाए। ठीक है, पूरी क्रश हो जाए, CRUSH, क्रश वाला हो जाए, क्या किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ, ग्रोथ प्लेट की, तो वो हमारा आता है किसमें, लेवल 5 में। सो या गाइज, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। तो ये था हमारा पूरा सॉल्टर एंड हैरिस क्लासिफिकेशन। सो या, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।